हेलो सजिटेरियस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आज आपके लिए करने वाले हैं मई मंथ के लिए रीडिंग कि आपके लिए मई का महीना कैसे जाने वाला है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ रही है। आप लोगों ने एनर्जीज़ को क्लेम करना नहीं बोलना है। आप लोगों से जो चीज़ें रेजोनेट होती हैं उतनी ही आप लोगों ने लेनी है, बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। ओके, हम लोग पहले आप लोगों के लिए मेजर इवेंट्स देखेंगे मई मंथ के, उसके बाद हम लोग कुछ माइनर इवेंट्स देखेंगे और एट द एंड हम आपके लिए लेंगे ओरेकल कार्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर यू सजिटेरियस कि आपके लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है। ओके सजिटेरियस, यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द सजिटेरियस that what is my month bringing for my dear Sagittarius major stuff. For the Sagittarius major stuff, last of all Sagittarius, for the Sagittarius major stuff. Universe please guide me for the Sagittarius that what is my month bringing for my dear Sagittarius. Thank you universe, thank you so much for the my major events. Don't forget to claim the positive energies Sagittarius, हमेशा की तरह पहले cards and then I'm gonna explain to you for the Sagittarius my month. Firstly, we have the Judgment card. Then we have the Seven of Pentacles card. Beautiful. Beautiful. Sagittarius, I do see that there is a time जब आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, स्टिल आप लोग जो है वो हार्ड वर्क कर रहे हो, बट वो टाइम वैसा टाइम था जहाँ पर डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करवाया है रिवॉर्ड देने के लिए। लाइक मेहनत पूरी पूरी नज़र आती है मुझे, लेकिन आप लोगों को जो है वो सामने से कुछ भी इन रिटर्न आता हुआ नज़र नहीं आता मुझे। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, जिन्होंने पार्टनरशिप की है, जिन्होंने काम किए हैं, जिन्होंने जॉब्स की हैं, जिन्होंने अपना सर खपाया है, जो भी आप लोगों ने काम किया है ना, आई डू सी दैट आप लोगों को उसका आउटपुट नहीं देखने को मिला है। इनपुट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लगाया है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं पे जो है वो ये एक होप आपके दिल के अंदर रही है कि मुझे जो है वो इन रिटर्न कब देखने को मिलेगा। सबका हो गया, सबका काम बन गया, इसकी जॉब लग गई, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया। तो अब जो है ना, तकरीबन मुझे आपकी लाइफ के अंदर अबाउट 7 ईयर्स का टाइम नज़र आता है जहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी हैं ड्यू टू दीज थिंग्स, जहाँ पे आपको आउटकम नहीं मिलता है। तो नाउ दिस इज़ द टाइम मई मंथ का जहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर इंसाफ होने के लिए आ रहा है। वो यह तो जजमेंट कार्ड विच टेल्स अस अबाउट दैट आपकी लाइफ के अंदर अब जजमेंट होगा, आपकी लाइफ के अंदर अब इंसाफ होगा। आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है आप लोगों की विशेस को ग्रांट करने के लिए। आपकी जो है वो मैनिफेस्टेशंस, आप लोगों की जो भी आप लोगों ने प्रेयर्स की हैं, वो आप लोगों को देने का जो है वो टाइम आ गया है फ्रॉम द यूनिवर्स, और यूनिवर्स आप लोग की सुनते हुए नज़र आते हैं। आई डू सी दैट आप लोगों को ना म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इन द मई मंथ। आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ना कह लो पीस के अंदर हो गए। लाइक कोई पुराना पुराना सॉन्ग है जिसको सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया के अंदर जाते हुए नजर आते हैं, एंड मुझे लगता है आप लोग करते हुए नजर आते हो। सही है। और आई डू सी दैट आप लोग कहीं पर ना घूमने फिरने जा सकते हो इस विश फुलफिलमेंट के बाद। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आप लोग की जो हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। पास्ट के अंदर मुझे लगता है चाहे पीछे कुछ 1 महीने के अंदर कुछ आपकी तबीयत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रही है कुछ टाइम पहले, लेकिन अब जो है वो आपकी सेहत भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मई मंथ के अंदर बेहतर होने जा रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। वी हैव द पेज ऑफ कप्स कार्ड, दिस इज़ ब्यूटिफुल एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। सजिटेरियस, मुझे लाइफ के अंदर आपके लिए मई मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र आती है इन योर फैमिली। आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा हारमनी में है। ठीक है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है आपकी फैमिली के अंदर। एक वो फाइनेंसिस का फ्लो नज़र आता है मुझे आपकी लाइफ के अंदर, और मे बी यू आर स्पेंडिंग सम मनी ऑफ योर्स ऑन योर फैमिली। और सचेरियस ऐसा भी हो सकता है कि ना आप कोई वर्क, कोई काम के रिलेटेड या फिर कोई जॉब के रिलेटेड कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट है करते हुए नज़र आते हैं आप लोग जो। ठीक है, अगर आप लोग इस आदमी को देखो, इस पर्सन को देखो, तो इस पर्सन के पास एक कैनवस है। सही है, और इसके आसपास कोई भी चीज़ नहीं है। सो देर इज़ अ टाइम गोना कम इन द मई मंथ जहाँ पर आप लोग ना बहुत ज़्यादा एकांत में, अकेले में जो है वो ये काम करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर आपके पास एक खाली कैनवस है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास कि आप लोग कोई काम रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट भी हो सकता है और स्टार्ट भी हो सकता है, ऐसा काम जो आपने पहले कभी किया नहीं है और ऐसा काम जो कि आप लोग जो है वो पहली बार कर रहे हो। और यहाँ पर कप्स है ना, सही है, पेज ऑफ कप्स है, सो दिस इज द बिगिनिंग। पेज की जो एनर्जी होती है ना, वो एक शुरुआती एनर्जी होती है, जस्ट लाइक द एस।
सही है। तो पेज है, सो येस यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, ठीक है। एंड आप लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील कर रहे हो। पेज ऑफ कप्स है, कप्स की एनर्जी जब लाइफ के अंदर आती है तो बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट उसके साथ जुड़ा होना बताती है। सो येस यू आर गोना कनेक्टेड विद दैट थिंग, ठीक है। और ये जो कप्स की एनर्जी मेरे पास स्टैंड ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई है, मुझे आपकी फैमिली के साथ जो है वो ज़्यादा नजर आते हैं। इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग टू योर फैमिली एंड मे बी फैमिली के दरमियान और आपके दरमियान में कुछ मतभेद चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई नजर आती है आपकी। पेंटिंग्स बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इन द माई मंथ। ओके ओके, मूविंग फॉरवर्ड, फैमिली के अंदर अगर किसी की हेल्थ ख़राब थी ना, सो आपकी जो फैमिली के अंदर हेल्थ है उस पर्सन की सुधरती हुई नज़र आती है। फैमिली के अंदर झगड़े जो हैं वो थोड़े बहुत ना सेट होते हुए नज़र आते हैं आपके। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द 7 of Wands कार्ड एंड वी हैव द 8 of Wands कार्ड। दिस इज सो गुड। सही चलिए, अगर आप लोग ध्यान दो, मेरे पास जो पिक्चर्स आई हैं इस वक्त 7 of Wands की और 8 of Wands की, तो ये इंसान जो पहले बहुत ज़्यादा कोशिश, इफ़ यू आर जॉबलेस पर्सन, इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड पर्सन, सही है, तो आपके लिए जो है चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई नजर आती है, ठीक है। पहले ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानियों के अंदर घिरा हुआ नजर आता है, उन चीज़ों के लिए एफर्ट लगाता हुआ नजर आता है, बट ड्यू टू सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस अपनी अपने कर्मा की वजह से या फिर आसपास की रुकावटों की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वो पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बट देयर इज अ टाइम गोना इन द मंथ ऑफ द मई जहाँ पर आपके लाइफ के अंदर ये ड्रास्टिकली चेंज आएगा, जहाँ पर यू आर गोना हैव अ बंच ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू रिगार्डिंग टू द करियर। सो येस, दिस इज गोना बी अ पॉजिटिव एज वेल फॉर दोज हु आर जॉबलेस पर्सन, फॉर दोज जिनकी फैमिली के अंदर स्टेबिलिटी नहीं नजर आती है, फॉर दोज हु आर लैगिंग इन द रिटर्न, ठीक है, लैगिंग लैगिंग इन द रिटर्न काइंड ऑफ थिंग्स। तो वहाँ से जो है वो रिटर्न के अंदर आपको चीज़ें मिलना स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव। ओके, घबरा मत जाना, मुझे नज़र आता है क्योंकि चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी ठीक होने जा रही हैं। सो देयर इज़ अ टाइम कि आप लोग जो हैं वो थोड़े-से ना चीज़ों को सँभालने के अंदर थोड़ा-सा गड़बड़ करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर भी अपना इन्वेस्ट करनी है एनर्जीज़, और आपको अपने घर के अंदर भी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। कुछ पुराना भी लाइफ़ के अंदर लौट कर आ रहा है और आप जो है वो कुछ न्यू भी लाइफ़ के अंदर ना अर्न करते हुए, कमाते हुए नज़र आते हो। सो देयर इज़ अ चांस कि यहाँ पर आपको टाइम देने के अंदर थोड़ा बहुत इश्यू देखने को मिल सकता है। बाकी पॉजिटिव है। वी हैव द एस ऑफ वैंड्स कार्ड एंड वी हैव द 8 of Pentacles कार्ड। मैंने बोला ना आपको कुछ पुराना भी लाइफ के अंदर हासिल हो रहा है, फैमिली के अंदर भी चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, ठीक है। आप फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, प्लस यहाँ पर कुछ न्यू भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ मुझे नज़र आती है सजिटेरियस जो आपकी लाइफ के अंदर स्टार्ट हो रही है न्यू, जिसका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत लंबा आप लोगों ने इंतजार किया। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, मेरे पास जो है वो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी थी। यू वर इमोशनली कनेक्टेड टू दैट थिंग, जहाँ पर आप लोगों की फैमिली इंपॉर्टेंट थी, बट यहाँ पर आप लोगों के दिल के अंदर मैनिफेस्टेशन एस ऑफ वैंड्स की थी। एस बिगिनिंग्स बताता है, एस अपॉर्चुनिटी बताता है वैंड्स की एनर्जी के साथ, सही है। तो दिस अपॉर्चुनिटी गोना कम अप फ्रॉम द यूनिवर्स, जो कि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देता है जिसका आप लोग दिल से बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, तो उसके लिए आप लोग जो है वो हिम्मत मारते जाता है। मे बी आप लोग को ना कोई चीज़ पसंद आ रही है इन द माई मंथ, जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आते हो और वो चीज़ आप लोग एट द एंड अचीव भी कर लेते हो। दिस कुड बी रिगार्डिंग टू द करियर, दिस कुड बी रिगार्डिंग टू योर एजुकेशन। स्टूडेंट्स के लिए टाइम पीरियड मेहनत करेंगे तो जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी, अदरवाइज मेहनत नहीं है तो कुछ भी मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र नहीं आता। बाकी सब चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, बट येस दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू थिंग इन द माई मंथ। और मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो तुम लोग, सही है, मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे तभी ये चीज़ हासिल होगी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द हेल्पेंट कार्ड एंड लास्टली वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। सेजिटेरियस आपके लिए कार्ड्स ज़्यादा वो नहीं आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्सटाइल नहीं आ रहे हैं। सो आई एम नॉट गोना मूव टू द मोर स्टफ ऑफ द मेजर इवेंट्स। हम लोग उसके लिए कार्ड्स नहीं लेने वाले हैं, हम लोग माइनर स्टेप की तरफ आगे चलते हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मुझे कार्ड्स लेने चाहिए। टॉपिक ज़्यादा जो है वो वही कंटिन्यू हो रहा है बार बार, सो इसलिए हम लोग माइनर स्टेप की तरफ चलते हैं। आई थिंक वी कैन लीव दिस टॉपिक नाउ। हेरोफेंडर की एनर्जी और टेम्परस की एनर्जी यहाँ पर दोबारा से जो है वो आपके लिए घर के अंदर सुख शांति बताती है, ठीक है। और मे बी आप लोग जो है वो बहुत बेटर रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं अपनी फैमिली के अंदर बैलेंस लाने के लिए, ठीक है। योगा पिलाटेस और मे बी अभी आपको खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग जो है वो कोई जॉगिंग शॉगिंग करते हुए नज़र आते हैं, सही है। अपने साथ मी टाइम गुजारते हुए नज़र आते हैं, घर के अंदर सुख शांति नज़र आती है। मे बी आप लोग को कोई टीचर गुरु गाइडेंस मिलती हुई नज़र आती है किसी पर्सन से, जो कि आप लोग की लाइफ की डायरेक्शन ठीक करता है। आपकी फैमिली के अंदर जो है वो
आपकी मदर की हेल्थ बहुत ज़्यादा स्टेबल जाती है और मे बी आप लोग किसी न्यू एजुकेशनल कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल कराते हो, ये सब आपके लिए यहाँ पर नज़र आता है। सही है। सो आई डू सी आपकी कार्ड्स देखने के बाद मेजर इवेंट के अंदर मुझे आपके लिए ये नज़र आता है सेजिटेरियस दैट मई मंथ आपका ज़्यादातर जो है वो घरदारी के अंदर जो है वो गुजरता हुआ नज़र आता है। ठीक है। इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, सो आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, आपका जो स्पाउस होगा वो आपके जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और घरदारी के मसले के अंदर जो है वो ज़्यादा आपकी एनर्जीज रहेंगी। सही है। ऑल्दो यहाँ पर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर वही एनर्जीज आ रही हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सही है। तो ये घर घर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। घर के अंदर सुख शांति कैसे लानी है, घर के अंदर कोई मसला अगर ख़राब हो गया है तो उसको कैसे ठीक करना है। सही है। तो ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा आपका ध्यान लेकर जा सकती हैं, बिकॉज आई डू सी दैट यू आर नॉट फोकस्ड इन करियर राइट नाउ, क्योंकि लाइफ के अंदर पीछे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी है तो वहाँ से कुछ चीज़ें इन रिटर्न आ रही हैं आपके लिए। और स्टिल आप लोगों ने जो है वो पास्ट के अंदर कोशिश की है, बिकॉज यहाँ पर भी 7 की एनर्जी है मेरे पास और यहाँ पर भी 7 की एनर्जीज है। तो पास्ट के अंदर जो आप लोगों ने अपना एफर्ट डाला है उसका रिटर्न नहीं मिला है। पास्ट के अंदर आप लोगों ने जो नया काम करने की कोशिश की थी उसके अंदर आप लोग को ब्लॉकेजेस मिले हैं। तो आई डू सी दैट यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर समथिंग न्यू। ठीक है। लेकिन पास्ट का कुछ चीज़ आपकी लाइफ के अंदर लौटता हुआ नजर आता है, रिटर्न के अंदर आपकी तरफ आता हुआ नजर आता है और बहुत ड्रास्टिकली आता हुआ नजर आता है, बहुत तेजी के साथ हवा पे सवार होके। ओके, सो यस दिस इज हैपनिंग फॉर यू। बाकी घरदारी है, घर है, बाकी सब कुछ वहां पर आप लोगों की चीज़ें चल रही हैं। वी हैव द 5 ऑफ कप्स कार्ड इन द बॉटम ऑफ द डेक एंड वी डू हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द फूल कार्ड। यस, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू पाथ ऑफ योर लाइफ, यू आर चेंजिंग द पाथ ऑफ योर लाइफ, यू आर रीस्टार्टिंग योर लाइफ। ओके, आप लोग आगे बढ़ रहे हो। पहले आप लोगों ने पीछे बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स, हर्डल्स, परेशानियां देखी हैं, बट नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द हार्डशिप्स दैट यू हैड एक्सपीरियंस इन द पास्ट लाइफ, पास्ट टाइम। ठीक है। तो अब आप लोग जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और यहाँ पे मेरे पास जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, ये यहाँ पर ये बताती है इस पर्सन ने जो है वो पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें ख़राब देखी हैं, पीछे 3 साल से चीज़ें ख़राब चल रही हैं और मे भी यहाँ पर पास्ट के अंदर कोई 3 चीज़ें ऐसी गई हैं जिसका जिसका इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। सजिटेरियस, आपकी बात हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ठीक है। बट नाउ दिस पर्सन डू हैव टू अपॉर्चुनिटीज इन देयर लाइफ जिसके ऊपर ये वर्क करके लाइफ को जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कर सकते हैं, एंड दैट इज़ मे बी योर फैमिली और मे बी योर ऑन लाइफ। ठीक है। मुझे ऐसा भी नज़र आता है जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनके लिए भी जो है उनको बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अपना काम जो अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम जो करते हैं, सही है, तो वो वहाँ पर स्टेबिलिटी लोग देख रहे हैं। एंड प्लस यहाँ पर कुछ आप लोग कुछ नया हासिल करने के लिए मैनिफेस्टेशंस करते हुए नजर आते हो, एंड वो भी जो है वो आपकी मेहनत की वजह से चीज़ पूरी होती हुई नजर आती है। सो देर कुड बी दीज टू थिंग्स। ओके, तो हो सकता है कि ये जो 2 चीज़ें हैं वो ये 2 चीज़ें हों। बाकी सुख शांति है, सही है, बाकी सब कुछ स्टेबल जाता हुआ नज़र आता है, बाकी ऐसा कोई परेशानी नहीं है। ओके, कार्ड्स वर्सटाइल नहीं आए हैं, दैट्स व्हाई वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ योर्स। हम देखते हैं आपके लिए माइनर के अंदर क्या रहा है। लेट्स स्टार्ट फॉर यू सेजिटेरियस, डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज फॉर द सेजिटेरियस। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द सेजिटेरियस दैट व्हाट काइंड ऑफ माइनर स्टफ दे आर इन्वॉल्व्ड इन द मंथ ऑफ द मई फॉर द सेजिटेरियस, माई मंथ फॉर द सेजिटेरियस, फॉर द सेजिटेरियस व्हाट इज माई मंथ गोना ब्रिंग फॉर यू। हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सही है। हमारे पास पीछे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, नाउ वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, आपकी लाइफ के अंदर जो बहुत ज़्यादा डिले आपने देखा है, आपके डिसिप्लिन होने की वजह से, आपका काम के अंदर जो है वो मेहनत ना रोकने की वजह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करते रहने की वजह से यू आर गेटिंग दैट पोजिशन जो कि आप लोग डिजर्व करते हो। सेजिटेरियस, यू गोना बी वेरी वेरी अथॉरिटेटिव इन द मंथ ऑफ मई, जहाँ पर आपकी जो है वो प्रमोशन होने की हाई चांसेस मुझे नज़र आते हैं। आप लोग बेटर जो है वो कमाते हुए नज़र आते हो, आप लोग जो है वो बेटर अर्न करते हुए नज़र आते हो, सेव करते हुए नज़र आते हो। एंड वी डू हैव द 6 ऑफ कप्स कार्ड। मैंने आपको पहले ही बता दिया था सजिटेरियस दैट ये जो चीज़ आपकी तरफ चलकर आ रही है ना, जो आपको मजीद स्टेबिलिटी करा के जाएगी। देखो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत के साथ जो मिलेगी चीज़ वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, कम हो, सही है, वो उतनी ज़्यादा ना हो जितनी आप लोग जो है वो डिजर्व करते हो। लेकिन चूंकि पास का जो एफर्ट आपने लगाया है, ये टाइम वो है जो कि आपको वो रिटर्न देने के लिए आ रहा है, तो उसकी वजह से आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अर्न कर पाओगे। ये कार्ड नीचे गिरा था, दैट्स आई एम गोना टेक दिस। तो वो लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आता है, वो एक जो है वो आपका लेवल अप करता हुआ नजर आता है, आपकी सेविंग्स के अंदर जो है वो एक बड़ा बेटर रोल अदा करता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आई डू सी दैट द सेजिटेरियस आपकी लाइफ के अंदर एक मेजर एम रहेगा, ठीक है, एक मेजर इंटरेस्ट रहेगा, जहाँ पर आप लोग चाहते हो कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, मुझे अपने आप को स्टेबल करना है, सही है, मेरे पास जो है वो कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए, और आप लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हुए नज़र आते हो और वो होता हुआ भी नज़र आता है। ओके,
और बाकी आई डू सी दैट देयर इज़ गोना टाइम इन द मंथ ऑफ द मई जहाँ पर कोई पर्सन आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा पसंद आ सकता है। ये कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है जो कि आप लोग प्रोजेक्ट भी हो सकता है जिसके अंदर आप लोग इंटरेस्ट लेते हुए, तो कोई न्यू काम है जिसके अंदर आप लोग ना जाने के लिए सोच रहे हो। अगर आप यहाँ यहाँ पर देखो तो मेरे पास पेज ऑफ कप्स की एनर्जी थी, यहाँ पर मेरे पास पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यू गोना हैव द अपॉर्चुनिटी जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है कुछ न्यू लाइफ के अंदर, और मे बी यू आर गेटिंग इंटरेस्ट इन दैट थिंग। तो इंटरेस्ट आ रहा है, सो आप लोग एफर्ट्स डालोगे तो वो चीज़ हासिल भी होगी। हासिल होगी तो उसके लिए काम करोगे, जिसकी वजह से फैमिली के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, जिसकी वजह से आप लाइफ के अंदर सिक्योर फील करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सेजिटेरियस? Okay, so this is also positive for the Sagittarius. For the Sagittarius, what is minus stuff you are gonna involved in the month of the May? For the Sagittarius, universe please tell me for the Sagittarius that what is my month bringing for my dear Sagittarius. For the Sagittarius, we have the Four of Wands card and we have the Page of Cups card. अच्छा, यहाँ पर अब जो है वो मामला थोड़ा गर्म है। अगर आप लोग ज़रा ध्यान दो ना तो यहाँ पे मेरे पास सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी थी और एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी कम्युनिकेशन के हवाले से बताती है, सेवन ऑफ वैंड्स जो है वो ब्लॉकेजेस के हवाले से बताती है। बट वी डू हैव द फोर ऑफ वैंड्स कार्ड एंड द पेज ऑफ कप्स कार्ड। वो लोग जो कि आपस में रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा लैग फील कर रहे थे, थोड़ा सा जो है वो कह लो ब्लॉक वाली कंडीशन के अंदर थे, नो कम्युनिकेशन के अंदर थे, तो कम्युनिकेशन पहली बात तो होता हुआ नज़र आता है। सही है, खुशियाँ आ रही हैं लाइफ के अंदर, ठीक है। देयर इज़ अ हाई चांसेस दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू द मैरिज एज वेल। सही है, और लाइफ के अंदर ना आप लोग बहुत ज़्यादा ना स्टेबल फील करने वाले हो। अपने पार्टनर के ऊपर जो है वो आप लोग टका के कह लो नज़र रखते हुए नजर आते हो। ओके, अगर आप लोग ध्यान दो, सो वी हैव द पेज ऑफ कप्स कार्ड हेयर टू एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स कार्ड हेयर टू। सो येस, देर इज़ अ हैप्पीनेस टाइम इन द मंथ ऑफ द मई ऑफ योर्स, जहाँ पर आप लोग अपनी पर्सन को बहुत ज़्यादा कह लो पैम्पर करते हुए जाते हो, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए नजर आते हो। लेकिन मेजर के अंदर जो एनर्जी थी वो यहाँ पर आपके करियर के लिहाज से आई है, और यहाँ पर जो एनर्जी आई है ब्लॉक वाले लोगों के लिए आई है, दैट ऑल्सो यू आर पुटिंग सम एफर्ट टुवर्ड्स योर पार्टनर। फॉर द Sagittarius, that what kind of uh, minor stuff that you guys are involved in? We have the Two of Pentacles card for the Sagittarius. Nine of Cups card. Sagittarius, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दैट एफर्ट शायद पहले आप ही को लगानी पड़े, ठीक है। बहुत माइनर सी एनर्जी है, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग योर पार्टनर तो हो सकता है पहली एनर्जी आपको ही लगानी पड़े, ठीक है। और अगर आप लोग ज़्यादा डिले कर दोगे ना तो हो सकता है चीज़ें जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाए, ठीक है। ऑल तो ख़राब होने की तरफ जा नहीं है, पर मुझे एनर्जी आ रही है, दैट्स आई एम गिविंग यू दिस। यहाँ पर जो मेरे पास एनर्जी आई है वही है द टू ऑफ पेंटिकल्स एंड वही हैव द नाइन ऑफ कप्स कार्ड। ये थोड़ा सा ना इससे मिलता जुलता है, दैट्स आई एम गिविंग यू दैट एनर्जी। आपका पर्सन जो है ना वो इस वक्त थोड़ा सा ना ऊपर नीचे सोचता हुआ नजर आता है, लाइक वो जगलिंग करता हुआ नजर आता है, दैट मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टिंग इन दैट, और मे बी यू आर दैट यू हैव मूव फॉरवर्ड। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना वो अकड़ के अंदर में भी थोड़ा सा जो है वो कह लो उसके अंदर बैठे हुए नजर आते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो आपकी तरफ ना आए। सो आप लोगों को हो सकता है इनिशिएटिव लेना पड़े। ऑल्दो दिस इज़ योर लाइफ, आपको जो करना है कीजिए। अगर मैं इन कार्ड्स को अलग से क्लियर करूँ, सो वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड वी हैव द नाइन ऑफ कप्स कार्ड, विच इज टेलिंग मी दैट लाइफ के अंदर आप लोग ना अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल करना चाहते हो, एंड यू आर ऑल्सो जगलिंग इन दैट। ईज़िली नहीं है, ईज़ी चीज़ें नहीं हो रही हैं आपके लिए, एफ़र्ट बहुत ज़्यादा मार रहे हो, सही है, क्योंकि ये एफ़र्ट के नीचे ही है। एट ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा मेहनत करना बताता है, एंड आपकी मेहनत का रिवॉर्ड ही आपको जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है। और कहीं-कहीं पे जो है वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ये भी सोचा है कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। सो आप लोग ना छोड़ना मत, बिकॉज़ दिस इज़ द गाइडेंस कमिंग फॉर यू कि आप लोगों को ये काम छोड़ना नहीं है, आपको ये काम करना है, लगातार करते रहना है। इसी की वजह से आप लोग जो है वो इस सिचुएशन के अंदर जाओगे, सही है। आप लोग लोगों के सामने फ्लरिश करोगे, आप लोग लोगों के सामने जो है वो ठाट-बाट वाली कंडीशन के अंदर जाते हुए नज़र आते हो, ओके। लेट्स सी, हमारे पास 2 कार्ड्स हमें चाहिए थे, वो आ गए हैं, सो आई एम नॉट गोना टेक मोर। वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एंड वी हैव द 4 ऑफ कप्स कार्ड। यार वैसे मई की रीडिंग के अंदर किसी के लिए भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वार्निंग निकल कर नहीं आई है। एंड येस सजिटेरियस, आपके लिए भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग वार्निंग निकल कर नहीं आई है। हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर निकल कर आ रही है, विच इज़ टेलिंग मी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक के अंदर मेरे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, ये तो आना ही था, एंड वी हैव द 7 ऑफ वैंड्स कार्ड।
ओके, 1-2 मैसेजेस हैं इनसे, हम इसको बाद में देखते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूँ सैजिटेरियस दैट यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ना एक मेजर वो दे रही है वार्निंग। आपको कह रही है दैट भागना बंद कर दीजिए, ठीक है? आप लोग जो बच रहे हो ना काम करने से, ये आप लोग बचना बंद कर दो, ठीक है? यहाँ पर मेरे पास जो बॉटम ऑफ द डेक के अंदर एनर्जी थी, मेरे पास यहाँ पर 3 कप्स के हवाले से थी। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो पर्सन जो है वो पास की कुछ डिससैटिस्फैक्शन लॉसेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, एंड येस वी हैव द 3 कप्स इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन टू, जिनको लेकर वो परेशान है, बट यूनिवर्स इज गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी। मे बी यू हैव 2 अपॉर्चुनिटीज, बट एक तो बहुत ज़्यादा अच्छी है ना जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। यू हैव टू चूज। अब इंसान 2 काम तो नहीं कर सकता, तो एक चूज करो। सही है, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं और अब कहीं ना कहीं आप लोग डंडी मारते हुए नजर आते हो, क्योंकि यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्स को तो बेहतर पता है ना भाई, तो यूनिवर्स की जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उसको लो, उससे भागना बंद करो, उससे स्निकीनेस करना बंद करो, उससे बचना बंद करो। यूनिवर्स बेहतर जानता है आप लोगों को। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट थिंग विच इज मोर गुड फॉर यू, मोर प्रोमिनेंट फॉर यू, मोर सिक्योर फॉर यू। तो वो कहा जा रहा है। सही है, एंड यहाँ पर जो मेरे पास मैसेजेस आए हैं, वी हैव द 7 ऑफ वैंड्स कार्ड, वी हैव द हर्मिट कार्ड, एंड वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। दीज कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट पास्ट की लाइफ के अंदर जितना भी आप लोगों ने जगल करना था, परेशानियां देखनी थी, ट्रॉमास देखने थे, हार्डशिप देखनी थी, दैट टाइम इज गोना ओवर फॉर यू इन द मंथ ऑफ द मई, एंड देर इज़ अ टाइम जहाँ पर लाइफ के अंदर आपके लिए मजीद स्टेबिलिटी आ रही है। हर्मिट की एनर्जी है, सो येस आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देखोगे इन द मंथ ऑफ द मई, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ना सिक्योर रहोगे। सिक्योर किस लिहाज से रहोगे? फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हर्मिट की एनर्जी लाइफ के अंदर कुछ न्यू सीख करने की एनर्जी होती है, लाइफ के अंदर कुछ न्यू अर्न करने की एनर्जी होती है, स्टेबिलिटी की एनर्जी होती है, गुरु मेंटोर की एनर्जी होती है, यहाँ पर डिसिप्लिन्ड पर्सन की एनर्जी होती है, और इसी की वजह से पर्सन जो है वो अपनी लाइफ के अंदर वो सारी चीज़ें अर्न करता हुआ नज़र आता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, सो गेट रेडी, बिकॉज आपकी मेहनत मेहनत बहुत ज़्यादा रहेगी इस मंथ के अंदर। मेहनत है तभी हासिल होगा कुछ ना कुछ। अगर मेहनत नहीं है सैजिटेरियस, सो दिस मंथ इज गोना गिव यू नथिंग। अगर रिलेशनशिप के अंदर मेहनत करोगे, यू गोना हैव अ बेटर रिलेशनशिप। अगर जो है वो अपनी फैमिली के अंदर मेहनत करोगे, यू गोना हैव क्रिएट इन योर फैमिली। ठीक है, थिंक। और अगर आप लोग जो है वो कुछ पुराना रुका हुआ काम है, ठीक है, और पुरानी कोई रकम फंसी हुई है, वहाँ से आप लोगों ने कोई लेना है, तो वो टाइम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सही है, अपने करियर के अंदर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम अच्छा है, बट बात वही है, मेहनत करनी है। न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको लेना, क्योंकि मुझे नज़र आता है दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आप लोग किसी और चीज़ की तरफ इंटरेस्टेड हो, उस चीज़ों की तरफ इंटरेस्टेड हो जो कि आपकी पास्ट के अंदर हो गई हैं। ठीक है, लेकिन वो कप सब खाली हैं, बट यूनिवर्स इज गिविंग यू अ फुल कप, जिसके ऊपर आप लोग मेहनत करो, जिसके आप लोग काम करो, बट आप लोग उसमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते। सो दिस इज़ द वार्निंग कमिंग फॉर यू कि काम कर लेना है, स्नीकीनेस करना बंद करो। ओके, लेट्स हैव सम ओरेकल कार्ड्स, और उसके बाद हम लोग रीडिंग को करते हैं। एंड फॉर यू सेजिटेरियस, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द सेजिटेरियस दैट व्हाट इज ओके। बहुत सारे कार्ड्स हैं, सो आई एम नॉट गोना टेक दीज। For the Sagittarius, universe please guide me for the Sagittarius that what is my month gonna bring for my dear Sagittarius, or anything more that they need to know for the Sagittarius। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं मेरे पास फॉर द ओके, बहुत सारे आ रहे हैं। फर्स्टली वी हैव द डिवाइन प्रोटेक्शन कार्ड। यू आर प्रोटेक्टेड सेजिटेरियस। ठीक है, यू आर प्रोटेक्टेड। आप लोगों को जो है वो गाइड किया जा रहा है फ्रॉम योर गार्डियन एंजल्स, फ्रॉम योर डिवाइन। ओके, यूनिवर्स आपके साथ है, आप लोग प्रोटेक्टेड हो, आप लोग आगे बढ़ो। ओके, देर इज़ नो नीड टू टेक अटेंशन रिगार्डिंग टू एनी काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि पता नहीं यूनिवर्स मेरी साइड पे नहीं है, मैं ही बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, मेरे कुछ अच्छा होता नहीं है। सो डोंट टेक वरी। ओके, आप लोग जो है वो डिवाइन आप ही की साइड पे है, जो लेसन सीखने थे हो गए हैं। वी हैव द पर्सनल विक्ट्री कार्ड। दीज कार्ड टेल्स मी अबाउट दैट आपकी लाइफ के अंदर अचीवमेंट आ रही है, आप अपने गोल को अचीव करते हुए नजर आते हो। सही है, आप लोग जो भी काम कर रहे हो ना, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को जो है वो अचीवमेंट होती हुई नजर आती है। अपना काम आप लोग जो है वो अचीव कर पाते हो, गोल जो है वो हासिल कर पाते हो। देन यू हैव द गाइडेंस कार्ड। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को दैट द गाइडेंस इज गोना बी देयर फॉर यू। ठीक है, आप लोगों को ना कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करना। गाइडेंस का मतलब डिवाइन तो आप लोग को दे ही रहे हैं, डिवाइन आप लोगों को जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इंट्यूशन, मे बी यू आर गेटिंग अ ड्रीम्स। ठीक है, उसकी वजह से आप लोगों को आपको पता चल सकता है दैट व्हाट थिंग इज गोना नेक्स्ट कमिंग अप फॉर मी। ओके, यस, एंड वी हैव द मैनिफेस्टेशन कार्ड। यार डिवाइन के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग यहाँ पे जजमेंट से स्टार्ट हुई थी। मैनिफेस्टेशन कार्ड यहाँ पर ये बताता है दैट आपकी जो भी डिज़ायर है, आप जिस भी चीज़ के ऊपर इस वक्त फोकस कर रहे हो, यू गोना अट्रैक्ट दैट थिंग। ओके,
बहुत सारे कार्ड जो हैं वो आपके सिंक के अंदर आए हैं। देन वी हैव द हिडन चैलेंज कार्ड। दिस कार्ड टेल्स मी अबाउट दैट आपको कोई डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है, ठीक है। वो डिफिकल्टी यही है कि आप लोगों को चूज़ करना पड़ सकता है कि मुझे लाइफ के अंदर नेक्स्ट चाहिए क्या। पास की चीज़ को छोड़ना पड़ सकता है, मेहनत करनी पड़ सकती है न्यू काम के लिए, और आप लोगों को ये भी लग सकता है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है बिकॉज़ इसके अंदर मुझे इन रिटर्न कुछ मिलेगा नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये चीज़ ठीक नहीं है आपके लिए। Then you have the hidden feelings card. Someone emotions may be unclear to you. This could be regarding your partner or maybe someone जो कि आपके साथ काम के अंदर जुड़ा हुआ है, ओके। ये हिडन फीलिंग्स का कार्ड जो है मुझे लव वाली वाइब कम दे रहा है, बट कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन के हवाले से ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इसको लव के ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूँ बिकॉज वी डू हैव द लव कार्ड्स इन दिस रीडिंग एज वेल। तो कोई पर्सन है जो कि आप लोगों से अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। मैंने आपको इसलिए कहा सचेरियस कि आपको अगर अपने पार्टनर से सुलह करनी है तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो इस कंडीशन के अंदर बैठा है, ठीक है। वो थोड़ी सी अकड़ के अंदर बैठे हुए नजर आते हैं। तो अगर आपको जो है वो लेना है ना कोई इनिशिएटिव, तो ले लीजिएगा इस मंथ के अंदर, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। देन वी हैव द ट्रस्ट योर सेल्फ कार्ड, जो बताता है आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। इन द बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द डिले कार्ड। दिस कार्ड टेल्स मी अबाउट दैट थिंग्स में टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। आप लोगों को लग रहा है कि मेरी लाइफ के अंदर चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी मई मंथ के अंदर, सो नो, दिस इज नॉट गोना हैपन। वही हैव द एट ऑफ पेंटिकल कार्ड। यार मेहनत करोगे पूरे महीने में तभी तो कुछ ना कुछ मई मंथ देके जाएगा ना आपको इन रिटर्न। ये मत सोचना कि मेहनत जो है वो शुरू-शुरू के अंदर 1-2 दिन करनी पड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं है भाई, पूरा महीना मेहनत करोगे, सही है। और देखो यूनिवर्स तो आप लोगों को, बहुत सारे लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर आके मेरे से, और बैड कमेंट करते हैं, बैड अफर्मेशंस बोलते हैं मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आके कि भाई ऐसा तो कभी भी नहीं होता हमारी लाइफ के अंदर, या हमारी लाइफ के अंदर चीज़ें जो है ख़राब ही होती जा रही हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूनिवर्स आपको ये सारी की सारी एनर्जीज भेज रहे हैं, भेजते हैं, ठीक है। आपका अपना कर्मा, आपके नेगेटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, सही है, आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस, आपकी अपनी करतूतें, वो सारी बहुत मैटर करती हैं। वो चीज़ें मैटर करती हैं कि आप लोग उनको कितना रिसीव करने के लिए बैठे हो। तो बहुत सारे लोग तो रिसीव मोड के अंदर होते ही नहीं है, तो आप कितने रिसीविंग मोड में बैठे हो, वो चीज़ बहुत मैटर करती है, सही है। तो पहले अपने आप को देखो, उसके बाद मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आगे बोलो यार, ठीक है। बी हम्बल, बी हम्बल। इसलिए बोलता हूँ हमेशा पॉजिटिव रहो। दिस इज़ द कार्मिक लाइफ। आपने यहाँ पर आपको भुगताना है, अपने कर्मास का आपने जवाब देना है, और वही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ओके। सो अगर लाइफ चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं ना, तो आपका कर्मा है, यही मान के चलो, और जस्ट इस चीज़ की उम्मीद रखो कि बेटर चीज़ आपके लिए आएगी, ओके। या सो दैट वाज द रीड फॉर यू सैजिटेरियस। होप सो आपके से कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। मुझे दीजिए इजाज़त। पीस आउट।